नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म में रामचरितमानस के आधार पर सीता स्वयंवर में जो धनुष तोड़ा गया था उसका वजन कितना था। क्या किसी को अंदाज़ा लग सकता है कि वजन कितना हो सकता है? इसके संबंध में अपनी बात कहने से पहले रामचरितमानस की एक चौपाई जो अत्यंत ही लोकप्रिय है उसका वर्णन करना चाहूँगा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठा बन टरई नटारा, डगई न शंभु सरास्तनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि 10,000 राजा धनुष को एक साथ एक ही बार में उठाने की कोशिश करते हैं और वह नहीं उठ पाता। तो इससे यह निश्चित होता है कि धनुष बहुत भारी था। और उधर वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि जब विश्वामित्र जी के साथ रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के साथ में नगर भ्रमण करने गए, जनक जी ने अपनी प्रतिज्ञा बताई और विश्वामित्र जी ने जनक से अनुरोध किया कि आपका वह धनुष हमारे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को भी दिखाइए। तो जनक जी ने अपनी प्रतिज्ञा बताते हुए उनको धनुष के जब दर्शन करवाने का वृत्तांत है तो उसमें बताया है कि धनुष को उन्होंने जब मंगवाया रामचंद्र जी को दिखाने के लिए, तो उसको अनुवाद में बता रहा हूँ, ये अनुवाद है। अनुवाद से हल्का सा आशय तो मिल जाता है लेकिन पूर्णता बात पता नहीं लगती है, क्योंकि अनुवाद तो है ही नहीं, ग्रंथों में अनुवाद नहीं है, भावार्थ हैं कि अर्थ करने वाले की भावना क्या रही है, उसको उस क्षेत्र में कितना ज्ञान है उसका भाव उसने प्रस्तुत किया होता है। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को आप जब हिंदी में पढ़ें तो इस दृष्टि से पढ़ें कि इसके अर्थ करने वाले का भाव जो था वह उसने लिखा है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि इसका अर्थ भी शब्दशः यही है। तो मैं तो कम से कम इसी दृष्टिकोण से पढ़ता हूँ। भावार्थ का मतलब आप ये जान के चलिए कि उसका संपूर्ण अर्थ जो है तात्विक अर्थ नहीं होता। तो उस व्यक्ति की जितनी जिज्ञासा और जितनी ज्ञान और जितना क्षेत्र रहा होगा उसने अपने अनुसार उसका वर्णन किया है, जिसे अर्थ के रूप में लोग स्वीकारते हैं, जो कि गलत है। भावार्थ लगाना चाहिए। तो जनक जी ने जब उनको दर्शन करवाने के लिए धनुष को मंगवाया है तो उस धनुष का वर्णन भावार्थ में किया गया है कि लोहे के संदूक में रखा था और उस लोहे के संदूक में 8 पहिए थे और उन 8 पहियों वाले संदूक को जब राजा जनक जी द्वारा श्री राम के दर्शन के लिए मंगवाया गया, तब उसको लाने वाले लोगों की संख्या थी जो उस बक्से को धक्का दे रहे थे, ला रहे थे। ये सब मैं भावार्थ बता रहा हूँ अभी, जो वाल्मीकि रामायण में है, संस्कृत में असली है और उसके जो भावार्थ लोगों की समझ में आए हैं वो जो लिखा हुआ है वो जो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा किया गया है। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का बहुत बहुत आदर सत्कार, कोई अन्यथा ना ले।
उनके द्वारा अनुवाद जो भावार्थ किया गया है वह मैं आपको बता रहा हूँ कि उस लोहे के संदूक में 8 पहिए लगे थे और उसको बहुत पराक्रमी, अनुवाद के अनुसार बहुत पराक्रमी 5000 लोग धक्का देकर ला रहे थे। तो 5000 लोग जब धक्का लगाएंगे पहियों वाली चीज़ में, तो आप समझ लीजिए उसका वजन कितना रहा होगा। मैं वजन बताऊंगा अभी आपको। शायद यह YouTube पर पहली वीडियो होगी जो कि रामचंद्र जी द्वारा तोड़े गए धनुष का वजन बताएगी। तो आप इसको पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा। तो 5000 लोगों द्वारा धक्का देकर लाए गए संदूक में वह धनुष रखा हुआ था, यह बताया है वाल्मीकि रामायण में भावार्थ में। तो इससे केवल इतना तो मुझे पता लगा कि यह धनुष बहुत भारी था, लेकिन मेरा अध्ययन क्या कहता है अब यह सुनिए। श्री रामचंद्र जी द्वारा जो धनुष तोड़ा गया था, उस धनुष का वजन 112 करोड़ मन था। 112 करोड़ मन का वह धनुष था, एक्यूरेट। और भी अगर विस्तार से उस धनुष के भार का आपको विश्लेषण करूं, तो उसकी जो प्रत्यंचा थी, यानी कि जो खींचने वाला भाग था, रस्सी जिसमें बंधी होती है, आप धनुष की कल्पना धनुष के हिसाब से ही कर लें। एक तो वो बीच में पहले बांस का डंडानुमा होता है, धा के आकार का, धा से धनुष, और उसमें जो रस्सी बंधी होती है जिसमें तीर फंसाकर बल को केंद्रित किया जाता है, प्रत्यावर्तित किया जाता है, और फिर वह रस्सी तीर को या बाण को धक्का देती है, तो उसको कहते हैं प्रत्यंचा। तो उस प्रत्यंचा का ही भार था 32 करोड़ मन, और बाकी का 112 करोड़ मन में भार था बांस का। तो कुल वजन था 112 करोड़ मन। अब आप कहोगे कि इसका प्रमाण दीजिए, तो प्रमाण भी दूंगा मैं, लेकिन अभी चूँकि मैं सारी वीडियो संक्षेप में ही बना रहा हूँ और ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो मेरे पास प्रमाण नहीं होते। प्रमाण ना होते तो मैं ये बात कहता ही क्यों। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगेंगी। उसके बाद ये बात मैं कहाँ से कह रहा हूँ, किस वेद से कह रहा हूँ, किस पुराण से कह रहा हूँ, अभी इसका रहस्योद्घाटन नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो बनाने वाले बहुत से लोग हैं। तो इस रहस्य से पर्दा उठाकर वो लोग तो लाभ ले जाएंगे, लेकिन और मुझे ये भी पता है कि मेरे बताए बगैर YouTube पर वीडियो बनाने वाले यह पता नहीं लगा सकते कि यह कहाँ लिखा हुआ है। यह भी एक रहस्य है। तो आप लोग हमारी वीडियो देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाने की कृपा करें। अभी हमारी वीडियो 100-200 लोगों तक, अधिकतम हमारी वीडियो ढोल गवार सूत्र पर सुनारी वाली पहुंची है 500 लोगों तक, 550 लोगों तक। तो अभी से रहस्योद्घाटन अगर करने लगूँगा तो हमारी बातों का कोई लाभ मुझे नहीं मिलेगा, और मैं तो शुद्ध कोई कथाकार तो हूँ नहीं, ना हमारा व्यवसाय है। इस YouTube पर लोग आते हैं, देखेंगे, और उससे मुझे जो लाभ मिलेगा वही मेरा लाभ होगा। तो मैं इस तरीके का रहस्योद्घाटन आप लोगों के लिए करूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा, और उसमें जब मेरे कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे
1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मैं प्रमाणों को देना प्रारंभ करूँगा, ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए। अभी समस्या ये है कि एक तो मैंने जो आपको बताया कारण कि मैं प्रमाण क्यों नहीं दे रहा हूँ, और दूसरा कारण यह है कि मैंने जो प्रमाण दिए तो उन प्रमाणों को समझने की शक्ति भी तो होनी चाहिए, वो है नहीं, तो उसका अर्थ का अनर्थ लोग कर देंगे, वो मैं नहीं चाहता। इसलिए आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी मदद करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने, शेयर करने की कृपा करें, और ऐसे ही आश्चर्यजनक तथ्यों के साथ आपको मैं बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।